नाइन्थ क्लास रा चैप्टर 1 अनमोल मोती पाठर किछि पंक्ति किछि पढ़ितौ। मनीषा जन दुर्लभ है, देना बार बारंबार। तरबर थे फल छिड़े पड़िया, बहुरी ना लोग डार। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत जन्मों के पुण्य के बाद बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य शरीर साधना का क्षेत्र है या ईश्वर उपासना के लिए मिला है। ये बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार वृक्ष की डाली से फल झड़ जाने के बाद पुनः उसी डाली में जाकर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक बार मनुष्य शरीर व्यर्थ नष्ट हो जाने के बाद फिर और नहीं मिल सकता। 2 नंबर पंक्ति। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार। दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने पर भी बार बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। अर्थात कहने का आश्रय यह है कि अगर सोने टूट जाते हैं तो उसे आग में पिघालकर जोड़ा दिया जाता है, वो फिर भी चमकता है। अर्थात अपनी शुद्धता और गुणवत्ता की कसौटी में खरा उतरता है। उसके मूल धर्म में परिवर्तन नहीं घटता। उसी प्रकार सज्जन साधुजन सर्वदा मित्रता बनाए रखते थे। विपत्ति आने पर मित्र धर्म से विमुख नहीं होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी नहीं घबराते हैं। सच्ची मित्रता में मन मुटाव क्षण ही रहता है। सच्ची मित्रता चिरस्थायी होती है, क्योंकि सच्ची मित्रता की नींव गहरी और मजबूत होती है। नेक्स्ट अच्छे प्रश्नोत्तर। एक नंबर का, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? बहुत जन्मों के संचित पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। इसीलिए सांसारिक माया मोह में इसे नष्ट न करके साधना और ईश्वर उपासना में लगा देना चाहिए। बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता, इसलिए ये दुर्लभ है। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूट जाने पर भी तेज अग्नि ज्वाला में पिघल कर जुड़ जाता है तथा अपनी शुद्धता और गुणों पर खरा उतरता है। उसी प्रकार साधु और सज्जन मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, अर्थात मित्रता में दृढ़ता बनी रहती है। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है। कुम्हार का मिट्टी का कुंभ ठोकर लगने से
टूट जाता है उस पर दरार पड़ जाती है। उसी प्रकार दुर्जन से एक बार मनमुटाव हो जाने पर उसकी मित्रता दरार पड़ जाती है, अर्थात उनकी मित्रता कमजोर होती है और हमेशा के लिए टूट जाती है। कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा गया है? कबीरदास ने खुद दोहे को ज्ञान की आंख कहा गया है। कबीरदास अपने साक्षात अनुभव को और यथार्थ ज्ञान को साखियों में अभिव्यक्त किया है। साखियों में ईश्वर प्रेम, संसार की अनित्यता, गुरु महिमा, ब्रह्मचर्य का खंडन, जातिवाद का विरोध आदि बातों का उल्लेख है। इसीलिए कबीरदास की साखियां ज्ञान और अनुभूति की साखी है। नंबर 2, मनीषा जन दुर्लभ है, देह ना बार बार। ये मनुष्य जन अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर अंत, साधन और ईश्वर उपासना के लिए मिला है। अंततः इसका सदुपयोग करना चाहिए। विषय भोग से मुंह मोड़कर मन को कोई ईश्वर में लगा देने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मनुष्य जन धन्य हो जाएगा। ख नंबर, दुर्जन कुमार के एक धक्का दरार। दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुमार की मिट्टी के कुंभ जैसे होते हैं। मिट्टी के कुंभ से एक छोटा सा धक्का लगने से उसमें दरार पड़ जाती है। धक्का जोर से लगने से वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसमें सहने की शक्ति नहीं होती। उसी प्रकार दुर्जन में धैर्य नहीं होता। वो क्षमाशील है न सहनशील। दुर्जन विपत्ति आने पर विमुख हो जाते हैं। थोड़ी सी अनबन हो जाने पर उनकी मित्रता में दरार पड़ जाती है, अर्थात मित्रता टूट जाती है। वो फिर से मित्रता के साथ विश्वास स्थापन नहीं कर सकता। नंबर 3, किसके जन को दुर्लभ माना गया है? मनुष्य के। कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? सज्जन और साधु जन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्या बार बार नहीं मिलता मनुष्य देह? सज्जनों की तुलना किसकी की गई है? सोने से। कुमार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन को। कबीरदास के दोहे को कंठस्थ कीजिए। विद्यार्थी स्वयं करें बच्चे। भाषा ज्ञान। मनीषा अर्थात मनुष्य, जुड़े अर्थात जुड़ते हैं, बहुरी अर्थात फिर से, धक्का अर्थात धक्का। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द लिखिए। मनीषा मानव या इंसान, देह शरीर या काया, तरबर वृक्ष या पेड़, सोना स्वर्ण या कांचन, कुंभ घड़ा। निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्द में लिखिए। जन्म, मृत्यु, मरण, दुर्लभ, सुलभ, सज्जन, दुर्जन, साधु,
असाधु। नंबर 4, मनीषा जन दुर्लभ है, दे ना बारंबार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार। दुर्जन कुमार के, एक धक्का दरार। नंबर 4 प्रश्नोत्तर, निर्मलिख शब्दों को 5 बार लिखिए। नीचे देखो 5 बार।